मुझ पर ताव देने का मतलब यह है कि वह शेर दिल इंसान था और शान से अपनी ज़िंदगी को जिया और शान से आमने सामने कोई दर्जनों बार उसके ऊपर हमला हुआ, दर्जनों बार हमला किया गया जानलेवा, लेकिन वो आदमी किस्मत का धनी आदमी, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका। और जब भी उसकी कोई मृत्यु हुई अगर हुई है तो साजिश के साथ, धोखे के साथ हुई है। इसलिए मुझ पर ताव देने का मतलब यह मेरे समझ से यह निकलता है। लाखों की संख्या जब कब्रिस्तान के पास गेट पर पहुंच गई तब आप अब दबाव बनाने लगी कि वहां अंदर कोई मिट्टी डालने नहीं जाएगा, कैसे रोक पाएंगी आप? तब तो वहां भगदड़ होगा। इसका मतलब कि जिला प्रशासन जानबूझ करके बवाल कराना चाहता था, इसलिए कि अंसारी परिवार तो लगातार जनता को कंट्रोल कर रहा था कि शांतिपूर्वक सारा काम। हमारे सामने कुबेरनाथ तिवारी जी हैं और कई बार ग्राम प्रधान रहे, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, 1 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे मित्रों, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं और पदाधिकारी भी रहे हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद एक फाटक के नाम से प्रसिद्ध जगह है जी, और वहाँ अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर के सांसद हैं, उनके भाई पूर्व विधायक जी मुख्तार अंसारी जी हैं, जिनकी बादा जेल में प्रशासन के लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। क्या इसमें कितना सत्यता है? देखिए, अब वहाँ जो बादा जेल में उनकी मृत्यु हुई है, मुख्तार अंसारी एक शेरदिल इंसान थे और उनको हार्ट अटैक तो आना बड़ा अजीब लग रहा है। एक शेरदिल इंसान को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं और जो शासन सत्ता की तरफ से जो बयान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है। इलाज में घोर लापरवाही हुई है। परिजन जैसा कि कह रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। 19 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब हुई और 19 तारीख को तबीयत ख़राब हुई, 5 दिन तक जेल में ही उन्हें बीमारी की हालत में वहीं रखा गया। 26 मार्च को उन्हें मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट कराया गया और आईसीयू में रखा गया और फिर अगले दिन डॉक्टरों ने फिट घोषित करके उन्हें फिर जेल वापस कर दिया। यही चूक हुई है, यही लापरवाही हुई है। अगर उन्हें 1 हफ्ता आईसीयू में रखा गया होता तो शायद मुख्तार अंसारी बच सकते थे। वैसे तो होने को कोई टाल नहीं सकता, जो इस दुनिया में आया है सबको जाना है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इलाज में घोर लापरवाही हुई और जेल अगले दिन वापस कर दिया गया और फिर जेल जाने के अगले दिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। यानी यह साबित करता है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। मेडिकल कॉलेज से अस्पताल वापस करने के समय वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे, अभी अस्वस्थ थे। उसी अस्वस्थता में उनको पुनः जेल भेज दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह कहीं न कहीं जेल प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही दर्शाती है। अच्छा, सांसद साहब ने एक बात बताया था कि मेडिकल कॉलेज में जिन लोगों ने इनको खाना खिलाता था, जिन लोगों ने खाना चखता था, उन लोगों की भी कुछ दिन पहले उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा करके 1 हफ्ता बाद वो यहाँ से घर गए थे। क्या ये सत्य बात हो सकती है? अब परिजन जो कह रहे हैं उनसे, मुख्तार अंसारी जी साहब से उनकी बात हुई है और जो कह रहे हैं वो बात में सच्चाई है। मुख्तार अंसारी जी, कुछ लोग उनको गुंडा माफिया कहते हैं, कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। इस मामला में कितना आपको सत्यता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी से किसी से कोई निजी, अंसारी परिवार से किसी भी इलाके में किसी आदमी से कोई निजी दुश्मनी, निजी अदावत नहीं रही है। बस जो भी है सब राजनीतिक है। और अंसारी परिवार एक उच्च कोटि का परिवार रहा है और राष्ट्रीय फेम का परिवार रहा है। महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाला परिवार रहा है। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आज़ादी के आंदोलन में वह उनकी बड़ी भूमिका रही है। वह एक अच्छे डॉक्टर थे और दिल्ली में उनकी बड़ी अच्छी कोठी थी। वह आज़ादी के आंदोलन में दान कर दी अपनी कोठी को, जहाँ से आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व होता था, संचालन होता था। अनेकों बार वह जेल गए, इनके दादा, और इनके चाचा एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूम पार्टनर हुआ करते थे।
लंदन में पढ़ते समय, और फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें गाजीपुर से चुनाव भी लड़ाया था। एक चाचा उनके जब पहली राज्यसभा का गठन हुआ हिंदुस्तान में, तो पहली राज्यसभा के मेंबर इनके एक चाचा हुआ करते थे, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। इनके कई लोग, एक इनके परिवार के एक सदस्य हैदराबाद के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए, और इनके परिवार के ही डॉक्टर हामिद अंसारी कई दुनिया के कई देशों के राजदूत होते हुए फिर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए हैं, कौन नहीं जानता है। और इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी, जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, और भारत की पहली सेना अगर कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेजी गई तो ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी के नेतृत्व में भेजी गई, और वहाँ देश के वतन के सीमाओं की हिफाजत करते हुए ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी शहीद हुए। वहाँ उनका स्मारक बना हुआ है, मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, कौन नहीं जानता है। यह कोई बनावटी बात नहीं है, सब रिकॉर्डेड बात है। यह एक देशभक्त परिवार रहा है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इस बार समाजवादी पार्टी टिकट दे चुकी है, और इसी बीच में मुख्तार अंसारी का स्वर्गवास हो गया। क्या गाजीपुर से लोकसभा चुनाव सांसद अफजाल अंसारी जी फिर जीत सकते हैं, या कि सरकार के दबाव में या इनके नहीं रहने की वजह से हार सकते हैं? देखिए, अफजाल अंसारी नेता और पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, और गरीबों मजलूमों के नेता हैं। वह परिवार हमेशा से गरीबों के लिए काम किया है। वही मैं आपसे बता रहा था कि इनका कोई किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं। अंसारी परिवार का नाम कभी दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं जुटा, अंसारी परिवार का नाम कभी आतंकवादियों के साथ नहीं जुटा। अंसारी परिवार की गलती यही है कि पूरे जनपद गाजीपुर के जो भी गरीब, जो भी मजलूम, जो भी सताए हुए पीड़ित लोग उनके दरवाजे पर चले जाते थे तो उनके लिए इंसाफ के लिए वो खड़ा हो जाते थे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। यही उनकी गलती है। इसीलिए समाज के जितने जुल्मी लोग हैं, समाज के जितने सामंती सोच के लोग हैं, वह उनसे नाराज रहा करते थे, और जमाना इसी वजह से उनको माफिया कहता है। कुछ लोग इनके मृत्यु पर मिठाइयाँ और दीप और गोली बंदूक भी अपने दरवाजे पर फायर किए हैं। क्या इसको लेकर के पब्लिक क्या सोचेगी? अब यह तो उनके जनाजे में जिस तरह से गरीबों का, जनता का जनसैलाब उमड़ गया था, वही साबित करता, वही बता रहा है कि गरीब जनता, आप किसी माफिया के जनाजे में उतना बड़ा जनसैलाब आप नहीं देखे होंगे। मैंने भी अपनी 60 साल के जीवन में कभी किसी माफिया के लिए, कभी किसी अपराधी के लिए उतना बड़ा जनसैलाब उमड़ता हुआ मैंने नहीं देखा है, और जितना कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जनसैलाब उमड़ा था। जी, मिट्टी देते समय जिलाधिकारी गाजीपुर अरखा खौरी जी से कुछ नोकझोंक हुआ सांसद अफजाल अंसारी से, और उसमें अरखा खौरी जी सांसद साहब को डायरेक्ट कह रही हैं कि मैं निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर हूँ। क्या ये धमकी भरा हुआ संदेश अफजाल अंसारी को दे रही हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ, इस बात को आप ध्यान दीजिए और आपके पूरे परिवार पर मैं मुकदमा लिखवा दूंगा? इसको पब्लिक किस नज़रिया से देखेगी, धमकी से, या कि अपने आप को जिलाधिकारी महोदय अपने आप को आपा खो दिए उस समय? अब देखिए, पब्लिक तो जो सोच रही है वो सोच ही रही है। पब्लिक तो सीधे तौर पर कह रही है कि किसी के जनाजे में किसी को मट्टी देने से नहीं रोकना एकदम अनुचित है। लेकिन अगर हमारी डीएम साहिबा अगर चाहती थी कि वहाँ भीड़ कम जाए, वहाँ कम से कम लोग जाए, तो पूरा जिला का प्रशासन और पूरी शक्ति, वहाँ एसपी और डीएम दोनों वहाँ मौजूद थे। अब कब्रिस्तान के चारों तरफ क्यों नहीं बैरिकेडिंग कर दी? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह सवाल उठाना है कि अगर डीएम साहब चाहती तो, या कप्तान साहब चाहते तो कब्रिस्तान के चारों तरफ सारे सड़कों के नाकाबंदी कर दिए होते, सारे सड़कों का बैरिकेडिंग कर दिए होते, वहाँ भीड़ को पहुँचने ही नहीं देते, और तब ये बात कहते कि केवल परिवार के लोग। आपने तो ढील दे दिया, आपने छूट दे दिया कि सारे जितने लोग आए हैं सब लोग जनाजे के नमाज में जाएं,
सभी लोग कब्रिस्तान तक जाएं, आपने छूट दे दिया। और लाखों की संख्या जब कब्रिस्तान के पास गेट पर पहुंच गई, तब आप अब दबाव बनाने लगी कि वहाँ अंदर कोई मिट्टी डालने नहीं जाएगा। कैसे रोक पाएंगी आप? तब तो वहाँ भगदड़ होगा। इसका मतलब कि जिला प्रशासन जानबूझ करके बवाल कराना चाहता था, इसलिए कि अंसारी परिवार तो लगातार जनता को कंट्रोल कर रहा था कि शांतिपूर्वक सारा काम हो। प्रशासन का सहयोग भी लोग कर रहे थे, लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस हो रहा था। लेकिन आप जब शांतिपूर्वक कोई कार्य हो रहा है, शांतिपूर्वक सारी चीज़ें संपन्न हो रही थी, आप उसमें बेवजह टांग अड़ा करके आप भगदड़ कराने का जिला प्रशासन ने कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जोगी बाबा की सरकार है और जोगी बाबा के यहाँ अपने सुर्खियों में आने के लिए जिला अधिकारी गाजीपुर ने ऐसा काम किया हो कि हम रोक रहे हैं लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं रोक रही है, इन लोगों को बदनाम करने के लिए ये सब रचना रची हो जिला अधिकारी महोदय? ये आपका कहना संभव है, ऐसा हो सकता है। अधिकारी लोग सरकार के नज़र में आने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मेरी कुर्सी बनी रहे और मैं ये दिखा दूं कि मैं आपके लिए यहाँ गह रहा हूँ। जी, ये हरकतें अधिकारी अधिकांशतः करते रहते हैं। तो क्या इस पर अफजाल अंसारी सांसद साहब को निर्वाचन आयोग से जिला अधिकारी अरखा खौरी के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए कि निर्वाचन अधिकारी चुनाव से पहले यहाँ से इनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए या रहना चाहिए? अब देखिए, अफजाल अंसारी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे हैं और प्रदेश के एक दिग्गज समाजवादी नेता हैं। अब इस बारे में वो क्या सोचते हैं ये वही बता सकते हैं। कुछ संस्थाएं अपने जैसे दिल्ली के अधिकारियों के यहाँ अपना लेटर बना करके भेजे हुए हैं लोग कि ऐसे ऐसे चुनाव के स्थिति में ऐसे अधिकारियों का रहना उचित नहीं है, इनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाए। तो क्या निर्वाचन आयोग जिलाधिकारी अरखा खौरी के ऊपर एक्शन लेगा? अब देखिए, जो देश में जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे संस्थाओं पर को दबाव में लेकर के काम कर रही है। देख ही रहे हैं आप, जब जिसको चाहे जेल में डाल दो, जिसके ऊपर ईडी का छापा मार दो। अभी निर्वाचन आयोग के भी चुनाव में जो सिस्टम थे पहले के, एक माननीय प्रधानमंत्री जी, एक नेता विरोधी दल और एक चीफ जस्टिस, उसमें भी संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल दिया। एक प्रधानमंत्री जी रहेंगे, एक उनके द्वारा नामित मंत्री रहेगा और एक नेता विरोधी दल। तो 3 आदमी के कमेटी में 2 आदमी भारतीय जनता पार्टी के हो गए, तो उनके अपने आदमियों को उन्होंने नामित कर लिया। और निर्वाचन आयोग कितना निष्पक्ष काम करेगा, कितना नहीं करेगा, यह तो पूरा देश देख रहा है, पूरा जमाना देख रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर ही सारी कार्रवाई। मऊ विधायक अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है और पिरोर के लिए उनको हाई कोर्ट में उनका अर्जी दाखिल हुआ था और अर्जी कैंसिल हो गया, जज बैठे नहीं किया और दूसरे ब्रांच में वो फाइल गई तो वो अधिकारी जज बोलकर शायद चला गया कि दूसरे ब्रांच का मैं नहीं देख पाऊंगा। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है? अब देखिए, हम लोगों को सबको न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए और न्यायपालिका के कार्य पद्धति पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी करने का हम सबको अधिकार नहीं है। न्यायपालिका पर भरोसा है। हो सकता है कि उनके मिट्टी देने के लिए जनाजे में न आ पाएँ, हो सकता है कि उनके 40वां में, जैसे कि हिंदू समाज में काम क्रिया होता है, तो 40वें में उनको पैरोल मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में लोग अर्जी दाखिल किए हैं, प्रयास कर रहे हैं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका संवेदनशीलता को देखते हुए। अच्छा, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा। वहाँ देखा गया कि उमर अंसारी जी जब जनाजा बनकर तैयार था तो अपने अब्बा जान का मूंछ को टाइट कर रहे थे। इसका संदेश क्या देना चाहते थे पब्लिक में? उसका संदेश यही, आप तो फाटक से अच्छा जुड़ा हुआ, आपका अनुभवी है, क्या उनका संदेश देना चाहते थे पब्लिक में? देखिए, उनके फाटक से हम लोगों के नेता माननीय अफजाल अंसारी रहे हैं, आज भी हैं, उन्हीं से ज़्यादा लगाव जुड़ाव है। और मूंछ पर ताव देने का मतलब यह है कि वह शेर दिल इंसान था और शान से अपनी ज़िंदगी को जिया और शान से आमने सामने कोई दर्जनों बार उसके ऊपर हमला हुआ, दर्जनों बार हमला किया गया जानलेवा, लेकिन वह आदमी किस्मत का धनी आदमी, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सका। और जब भी उसकी कोई मृत्यु अगर हुई है तो साजिश के साथ, धोखे के साथ हुई है। इसलिए मूंछ पर ताव देने का मतलब यह मेरे समझ से यह निकलता है, वह
ताव से आदमी ज़िंदगी जिया है और ताव से इस दुनिया को से रुखसत हुआ है, अलविदा कह के चला गया है। इसलिए उमर अंसारी ने अंतिम क्षण में मुझ पर ताव दे करके यह संदेश दिया है कि हमारे अब्बा जान शान से ज़िंदगी जिए और शान से चले गए। कोई उनके पीठ पर धूल नहीं लगाया, कोई आमने सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। तो यह 10 तारीख को ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह दोनों लोग को कोर्ट में इनकी पेशी थी और गवाही देना था इनको, मुख्तार अंसारी जी को। तो क्या अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या उन लोगों को सजा हो सकती है? अब देखिए, ये तो न्यायपालिका का मामला है जो उस मुकदमे के पैरवी कर रहे हैं लोग, लेकिन इस तरह की चीज़ें ये होती हैं कि ये गवाहों को रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें उसरी चट्टी वाले प्रकरण में, कांड में, जिसमें ब्रजेश सिंह के खिलाफ माननीय मुख्तार अंसारी जी गवाह हैं और ये कड़ी जुटती है उससे कि जेल प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और शासन सत्ता और आजकल ब्रजेश सिंह जी आज शासन सत्ता के बहुत करीब हैं, उनके गोद में बैठ करके उनका संरक्षण प्राप्त है। तो ये सारी कड़ियाँ जुट रही हैं। जो आपका सवाल है, जो आपका शक की सुई है, और निश्चित तरीक़ा से उसके तरफ जा सकती है कि ये सारे लोगों की मिली भगत से ये घटनाएं हुई हैं। तो मित्रों, मैं था बलिया में तिवारी जी के साथ, और तिवारी जी एक बहुत बड़े अनुभवी हैं और 2 बार ग्राम प्रधान और 2 बार महाप्रधान, जिसको जिला पंचायत सदस्य बताया जाता है, 1 बार शायद क्षेत्र पंचायत भी रहे हुए हैं। और फाटक से अफजाल अंसारी साहब से इनका अच्छा संबंध रहा हुआ है और कानूनन जो भी इनके दिमाग में और उपज था आपको बताए। और फिर मैं किसी दिन आपको मैं मिलवाऊंगा। आगे आने वाले अफजाल अंसारी के परिवार में जो भी नया मोड़ आएगा आपको बताता रहूँगा। आप सभी मित्रों को सादर